हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों लाइव, और ये जो मुझे लाइव अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है लूका और अंक है इनके 78 लूका 78 और अंक है इनके 1582। तो बढ़िया प्लेयर है ये। और किस देश से हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा किस देश से है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो एक काम करता हूँ और E7 वाले पॉन को उठा के E6 पे रख देता हूँ दोस्तों। ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, तो 1 मिनट में मूव चलना ही पड़ेगा। अगर 1 मिनट में मूव नहीं चले तो चेकमेट हो जाएगा। चेकमेट का मतलब लॉस कर जाएंगे बिना चेकमेट के। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रख लिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के प्रेरित करना। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी नाम है आई एंजॉय डिफीट। तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूं दोस्तों। उसके लिए आपको कोई भी लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको 4 वीडियो देखने हैं जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको चेस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप चेस खेलना सीख जाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा जहाँ पर आप अपने सुविधा अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना, उनको चेस सिखाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर मैं A6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो मैच है ये लाइव है और मैं इसको ट्रेनिंग पर्पज़ से भी यूज़ करूँगा। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है और वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो आपको भी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चलता है आपको उसके मूव का एनालिसिस करना है। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट चलाया और उसको C3 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है, इनिशियली मूव मेरे फिक्स है। मैं एक काम करता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A5 पर रख दूंगा, क्योंकि ये नाइट को A4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ से मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम, मैंने जो है अपना मूव चल दिया है, S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख दिया है दोस्तों। तो देखिए, मैं भी कोई महान या बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। तो बस मेरा एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही अपना मूव चलो। तो जैसे कि इन्होंने बिशप उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है, तो इनका टारगेट हो गया है C7 वाला पॉन। तो हाल फिलहाल में C7 वाले पॉन को कैसे मार सकते हैं, तो इसके लिए इन्हें D4 वाला पॉन आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही D5 पर रखेंगे ये उम्मीद करेंगे कि मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मारूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालूं। यस, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है B7 पोजीशन में, उसको उठाकर B5 पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, क्योंकि मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं बिशप को B7 पर रख लूँगा जैसे कि मैंने कहा था। तो अब मेरा टारगेट हो गया है ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये वाला पॉन चल सकते हैं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं ब्लैक बिशप से इस पॉन को मार दूंगा तो ये अपने नाइट को यहाँ से नहीं हटा पाएंगे दोस्तों। और उसके बाद मैं अपने G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जो ये मूव चल रहे थे इनके मूव को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो उसके बाद मुझे एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने ठीक है, अपने पॉन से इस पॉन को मार देना है। तो अब अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो ये होते हैं स्ट्रेटजी मूव। तो इन्हें बिशप D3 पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बिशप D3 पोजीशन पर रखा तो इनके जो क्वीन का सपोर्ट था D5 वाले पॉन पे वो हट गया और मैंने उस पॉन को मार दिया। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव, और ये अपने नाइट को यहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि वो नाइट चेक बचा रहा है। तो सबसे पहले अब मैं इस नाइट को मारूंगा, सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। और उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी लग रहा है मुझे इस समय। ठीक है, उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद देखिए, इन्होंने फिर एक गलती की। उसके बाद मैं इनके स्पॉन को मारूंगा, जो कि पहले मैं देख लेता हूँ, चेक तो नहीं पड़ेगी, नहीं कहीं से नहीं पड़ेगी चेक। ये H7 पोजीशन से दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा जो कि रखा है D। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ।
तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को उठाकर अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे कोई लॉस ना कर सकें। उसके बाद ही मैं आपको मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और मैं अपने जो है क्वीन को उठाकर, देखिए इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने बिशप को दूसरी जगह इंटरलॉकिंग पे लगाऊंगा, और वो जगह है E5 दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेरा डी, ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो एक काम करेंगे दोस्तों, और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो ये मेरे बिशप को मारेंगे ज़रूर, ये बात पक्की है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ही ये बिशप को मारेंगे, मैं इस पॉन से इसको मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया, ठीक है, अभी कोई लॉस है नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। देखिए, चेस का सीधा सा नियम या सिद्धांत, आप जो भी बोलेंगे, वो यही होता है कि आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है और गलतियां नहीं करनी है। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट, देखिए, तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को किस पोजीशन पर रखूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, ठीक है, एक बढ़िया मूव मेरे नज़रों से निकल गया था। देखिए, मुझे अपने क्वीन को, हाँ सॉरी, तो सबसे पहले इसको मारना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद मैं इनके वाइट बिशप को मार दूंगा। आप समझ रहे होंगे कैसे, क्योंकि मैं क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा। तो अगर इन्होंने अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रखा, तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, क्योंकि जैसे ये D3 पे रखेंगे, मैं, ओके सॉरी, इन्होंने D3 पे नहीं रखा है। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इनके क्वीन पे टारगेट आ जाएगा। कोई बात नहीं। तो दूसरा काम ये है कि भाई, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, मेरा क्वीन मारना चाहते हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई, अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये अपने क्वीन को बचाएंगे, और ये क्वीन को रख सकते हैं। ओके, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ठीक है, मुझे लॉस हो जाएगा उस कंडीशन पे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर मैं B8 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनके रुक को मार दूंगा। देखिए, ओ सॉरी, इनके क्वीन को मार दूंगा। इन्होंने मेरे क्वीन को मारा, तो मैंने भी इनके क्वीन को मार दिया है। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और इनका जो पॉन है C2 पोजीशन पर, उसको मार दूंगा। तो अब ये अपने बिशप को, नहीं, इन्होंने बिशप को नहीं चलाया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, मैच बढ़िया है, ये अपने बिशप को आगे रख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा, और अपने नाइट को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। देखिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं नाइट का यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि अपने ब्लैक बिशप को यहाँ से हटा सकें। तो यही होती है चेस की खूबसूरती दोस्तों। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा फंसाना चाहता हूँ। देखना ये है कि हाँ, ये फंसेंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर, वेरी गुड, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और अगर मैं इनके इस पॉन को मार देता हूँ, तो क्या करेंगे ये। ठीक है, सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है दोस्तों, और उसके बाद मूव इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा, और अपने, देखिए, ये मुझे फंसाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सही मूव ये है कि मैं अपने रूक से इनके इस बिशप को मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा,
तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो इन्होंने मेरे नाइट रूक को मारा है, तो मैं इनके भी रूक को मार देता हूँ। तो बढ़िया मैच। अब सबसे पहले मुझे अपने किंग का यूटिलाइज़ करना है, तो किंग को बाहर लेकर आना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है इस समय। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट पोजीशन तक लेके आए हैं इस मैच को। तो सबसे पहले किंग को बाहर लाना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी है दोस्तों, क्योंकि उस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये थोड़ा सा फंसाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो पॉन मुझे मारना था मैंने उसको मार दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, देखिए नाइट का ही सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, और किस तरीके से हो सकता है ये मुझे सोचना है। तो नाइट को अपने किंग के पास रखना है। एक काम करता हूँ, नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, और मुझे देखना है कि अभी ये कौन से मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो नाइट को मैं वापस B7 पोजीशन पर ले जाऊँगा, क्योंकि नाइट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, और नाइट को अपने किंग के पास रखना है। तो मैं नाइट को अब वापस D6 पोजीशन पर ले जाऊँगा। तो देखिए मैं नाइट को वापस ले आया हूँ अपने पास, और इनका जो पॉन मुझे मारना था मैंने मार दिया है। तो अब इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। तो अब ये अपना पॉन जिंदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनके पॉन को मुझे जिंदा नहीं होने देना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों हाल फिलहाल में, जो कि सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए इस समय सबसे बढ़िया, तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, और फिर इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं जो मेरा ये पॉन है H5 वाला, क्या इससे इनके पॉन को मार देना चाहिए ये मुझे सोचना है। क्या मुझे मार देना चाहिए ये मुझे सोचना है। नहीं, मारना नहीं चाहिए, या मार देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं मारना है, एक कदम आगे चल देंगे, क्योंकि मेरा जो पॉन है वो ब्लैक पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये कितनी भी कोशिश कर लेंगे। वेरी गुड। तो इस पॉन को नहीं नहीं नहीं, अब एक काम करेंगे, और अपने नाइट का मूव मुझे चलना है। तो मैं सबसे पहले नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये अपने बिशप को D8 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपने पॉन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये मेरे पॉन को ना मार सके। तो मैंने अपने पॉन को सेफ्टी दे दिया है। अब मुझे इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए मुझे मूव चलना है बस, ओनली क्वीन को हटाने के लिए। तो सबसे सही मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को किस पोजीशन पे ले जाना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, अपने देखिए अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों, क्योंकि अब बिना पॉन प्रमोशन के मैच का अंत नहीं हो सकता। एक जिंदा तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इनका बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। और अपने नाइट को उठाकर अब सोचना है कौन से मूव पे रखूं। तो ठीक है, मैं इसको D7 पोजीशन पर रख देता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दूंगा। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है इस समय। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने किंग को वाइट पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, और मैं वाइट पर भी जा नहीं सकता। तो कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है, मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, उसके बाद ही अगला कोई मूव चलूँगा। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर B8 पोजीशन पर ले जाऊँ क्या। B8 पे ले जाने के बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, B8 पोजीशन पे ले जा सकते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं अपने किंग को बाहर लाना चाहता हूँ, बाहर कैसे लाना है बस मुझे यही सोचना है।
या तो मैं इनका एक बिशप मार दूँ, अगर बिशप में मार दूंगा तो मैच आसान हो जाएगा। तो इनको फंसाना कैसा है ये सोचना है, मुझे अपना किंग बाहर निकलना है। तो अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, इनको एक चेक दे देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई नया मूव चलना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं अपने नाइट को वापस ला के इनको चेक दूंगा, और उसके पीछे का रीज़न ये है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनका एक पॉन तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ठीक है, मैं अपने किंग को एक कदम आगे बढ़ूंगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं दोस्तों, और वो चेक मुझे मिल गया है। मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब मैच मेरे हाथों में है, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, और उसके बाद अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मुझे चेक देंगे, तो इस पोजीशन पे आ जाना है। देखिए तो यहीं अब मैच का इंटरेस्टिंग मूव हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने नाइट को रख दूंगा। तो अब ये फंसेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने नाइट को रख दूंगा। तो मैच फंस रहा है दोस्तों। देखिए मेरा ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो अब ये मैच में कुछ होगा नहीं दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मैच थोड़ी ख़तरनाक जगह फंस गया है। मुझे इनको ऊपर नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं चेकमेट नहीं कर पाऊंगा। बात यह है। तो ये मैच अब ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। इस मैच में कुछ रिजल्ट निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ये पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। तो ये होती है ड्रॉ की कंडीशन दोस्तों। देखिए मैंने गलती कर दी है, मुझे अपने नाइट को आगे नहीं लाना चाहिए था। ये ऊपर जा चुके हैं, तो अब ये मैच ड्रॉ की कंडीशन हो जाएगी। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ड्रॉ तो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ये मेरा H4 वाला पॉन मारेंगे तो मैच ड्रॉ ही है। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो सेम मूव जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब ये क्योंकि इन पोजीशन मिल गई है, और ये यहाँ से हटेंगे नहीं, और मेरा पॉन मारेंगे ये H4 वाला। तो मैंने अपने आप को ही फंसा दिया है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसका कुछ रिजल्ट है नहीं। ये समझ गए ये ड्रॉ ही भेजेंगे, क्योंकि ये मूव रिपीट होने वाले हैं दोस्तों। तो ये मैच ड्रॉ ही हो जाएगा, मुझे ड्रॉ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। तो ड्रॉ ऐसा ना करके दोस्तों एक काम करते हैं। ड्रॉ की कंडीशन होती है 3 मूव रिपीट। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 3 मूव। देखिए जैसा कि पहला मूव रिपीट हुआ, 3 मूव रिपीट हो गया, ड्रॉ हो गया। तो मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। और देखिए ये भी गलती का ही नतीजा है, क्योंकि अगर मैंने इनके मूव का एनालिसिस कर लिया होता तो मैच ड्रॉ नहीं होता दोस्तों। तो अगर आपको मेरे लाइव मैच, मेरा कंटेंट या चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।